जिस आदमी के पास हुनर होता है वो कभी भूखा नहीं मरता। तो वो हुनर एक ज़माने तक ऑफलाइन वर्ल्ड के अंदर हुआ करता था। आज वो हुनर ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर आ चुका है। अगर आप फ्रीलांसिंग में अपने आप को स्पेशलाइज करते हैं तो हंसते खेलते आप $5,000, $10,000, $10,000 एक नॉर्मल अमाउंट है आज के दौर में फ्रीलांसर के लिए, जिसमें कुछ क्लाइंट्स के रिज़ल्ट आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कैसे इन क्लाइंट्स को हमने डिफरेंट अचीवमेंट करके दी। कुछ क्लाइंट्स के लिए हमने ई कॉमर्स के सेल्स जनरेट करके दिए, कुछ के लिए हमने बिज़नेस में लीड्स ला के दी, और ऐसे कितने ही ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमने कवर करें। अस्सलामुअलैकुम, आमिर अहमद एकेडमी में खुशामदीद। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं सारे जान चुके होंगे और आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और उसे करने के बाद आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करके पैसे बना सकते हैं। तो चलें आज हम बात करते हैं कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है। कुछ ही अर्से पहले की बात है कि हम देखा करते थे जी, अभी भी खैर टीवी पे ऐड्स तो आते हैं, मगर टीवी पे बहुत ज़्यादा ऐड्स आते थे। हमारा पूरा बचपन ऑलमोस्ट उसी में गुजरा है और यही ऐड्स हमने अखबारों में भी देखे, या अगर आपके घर में कोई रिसाला आता हो, जैसे कि हमारे घर में एक रिसाला आता था और एक बच्चों की किताब आती थी बड़ी फेमस, तो उसके अंदर भी हमें ऐड्स देखने को मिलते थे और उनको देख के हम बड़ा इंस्पायर होते थे एज अ किड। फिर ज़माना चेंज होता गया, ज़माने में चीज़ें तरक्की करती गईं और वही चीज़ें हमें पता भी ना लगा और हमारे हाथ में एक स्मार्टफ़ोन के अंदर आने लगी। उस स्मार्टफ़ोन में क्या हुआ जी, उस स्मार्टफ़ोन में हमें व्हाट्सएप मिल गया, हमें फेसबुक मिल गया, हमें गूगल मिल गया, जहाँ पे हम खाली, और यूट्यूब भी मिल गया, जहाँ पे हम खाली कुछ भी कहते हैं और वो हमारे सामने लाके हाजिर कर देता है। मगर अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो वहीं पे जिस चीज़ को आप देख रहे होते हैं वहीं पे आपको एक कपड़े वाला भी नज़र आ जाता है जो आपको कपड़े बेच रहा होता है, और इत्तेफाकन आप गूगल पे कभी कभी सर्च करते हैं जी मुझे फ़लाने कपड़े चाहिए, या मुझे फ़लाने जूते चाहिए, या मुझे फ़लानी चीज़ चाहिए, या मुझे ड्राइविंग सीखनी है, कुछ भी आप गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं तो वही एड्स गूगल पे आपको दिखना शुरू हो जाते हैं, यूट्यूब पे आपको दिखना शुरू हो जाते हैं, फेसबुक पे आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। हालांकि अगर हम टीवी के ज़माने की बात करें तो टीवी के ज़माने के अंदर ये चीज़ नहीं थी। टीवी के ज़माने के अंदर तो सारी चीज़ें दिख रही हैं ना, हमें जितनी भी चीज़ें टीवी पे आ रही हैं हमें दिख रही हैं, भले हमें उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, ठीक है, सारे ही ऐड हमें देखने पड़ते थे। हावेवर अगर अब हम इस डिजिटल ज़माने की बात करें तो हमें बहुत लिमिटेड एड्स देखने को मिलते हैं, और वो भी वो वाले होते हैं जिसमें समहाउ हमारा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट शामिल होता है, कहीं ना कहीं हम इन्वॉल्व होते हैं। और अगर हम टीवी की बात करें या इश्तिहार जो भी हमें अखबारों में दिखते थे उनकी बात करें तो उनका जो मोस्टली मीडियम होता था वो इलेक्ट्रॉनिक होता था। इलेक्ट्रॉनिक हम कह सकते हैं जी, टीवी के ऊपर जो एड्स आते थे या रेडियो के ऊपर जो एड्स हमने सुना करते थे बचपन में, या प्रिंट होता था। प्रिंट के अंदर अखबार आ गए, प्रिंट के अंदर रिसाला वगैरह आ गए, प्रिंट के अंदर किताबें आ गई कहानियों की, तो उनके अंदर हम ये सारे ऐड्स देखते थे। अब इन्हीं ऐड्स को आप लेके चले जाएं अपने उस स्मार्टफोन पे जिसको आप रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप वो चीज़ रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो गूगल, फेसबुक जो कि बिलियन डॉलर्स कंपनीज़ हैं, आपका डेटा कलेक्ट करते हैं और आपका डेटा कलेक्ट करके एडवर्टाइज़र्स को सेल करते हैं। एडवर्टाइज़र्स को सेल करते हैं और वो जो एडवर्टाइज़र्स होते हैं जो ऐड लगाते हैं वो लोग कहलाते हैं डिजिटल मार्केटर्स, ठीक है। और जो ये पूरा एक काम हो रहा है, यानी एड्स लगना, ऐड का लगाया जाना एक बंदे की तरफ से, वो पूरा एक सर्कल कहलाता है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। यानी हम मार्केटिंग को डिजिटल फॉर्मेट के अंदर लेके आ गए। वही मार्केटिंग जो अखबारों में, जो टीवी पे बहुत ज़्यादा चला करती थी, वो अब आ गई है डिजिटल के अंदर। तो वो चीज़ कहलाती है डिजिटल मार्केटिंग। आज से 5 साल पहले मुझे इस मार्केटिंग वाली फील्ड के अंदर काफ़ी एक इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ और मैंने इसके लिए जानना शुरू करा कि भाई आखिर ये है क्या चीज़ ना, ये मुझे कैसे बेनिफिट दे सकती है। यानी अगर मेरे पास ये सारा डेटा लोगों को आ रहा है और उस डेटा को टेक्निकली मेरे पास नहीं आ रहा, उन कंपनीज़ के पास आ रहा है, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, और उसको मैं चंद 100 रुपये देकर उसके ऊपर एड्स लगा सकता हूँ और वो एड्स लगाने के बदले मुझे रिज़ल्ट मिल सकता है। मुझे 10 गुना अपना 100 रुपये लगाने पे 1000 रुपये वापस मिल सकता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मुझे बड़ा ऐसा लगा कि यार ये कोई जादुई चीज़ है, और इसको समझने के लिए फिर ये जो एक पूरा गहरा समंदर है, इसके अंदर मैंने डुबकी लगा ली। फिर मुख्तलिफ जॉब्स करता गया इस फील्ड के अंदर, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं, जिनमें मैं आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड होता गया। एक बिल्कुल जर्नी है, एक स्टार्ट से ज़ीरो से स्टार्ट की जाने वाली एक जर्नी है। और फिर मैंने अपनी एक कंपनी बनाई जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी थी,
और मुख्तलिफ़ लोगों को सर्विसेज देना स्टार्ट करी। शुरू में बहुत ही बेसिक से क्लाइंट मिलना शुरू हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता वो जर्नी इस हद तक पहुंच गई कि हमने टोटल 150 प्लस क्लाइंट्स के लिए काम करा और अभी भी वो एजेंसी जिसको मैं ऑपरेट करता हूं, जिसमें मेरे साथ पूरी टीम मौजूद है, उसमें हम डिफरेंट क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे होते हैं। अब आपके जहन में आएगा कि मैंने एक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा और उसके बाद मैं यहाँ तक कैसे आया ना, और आप ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। आपके माइंड में कुछ सवाल होंगे जिनको हम आंसर करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं जैसे कि मैंने सीखी, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले उन चार, मेरे मुताबिक वो चार चीज़ें हैं। उन चार चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने बचपन से सुना है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, कि जिस आदमी के पास हुनर होता है वो कभी भूखा नहीं मरता। ये कोटेशन बचपन से मैं तो सुनता हुआ आया हूँ मुख्तलिफ़ लोगों से, अपने बड़े बुज़ुर्गों से। आप लोगों ने भी ये किसी न किसी से सुना ही होगा। तो वो हुनर एक ज़माने तक ऑफ़लाइन वर्ल्ड के अंदर हुआ करता था। आज वो हुनर ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर आ चुका है। ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर वही सर्विसेज, वही चीज़ें सारी जो आप ऑफ़लाइन में एक इंसान देता है, वो देकर पैसे कमा सकते हैं। जिसका मतलब है कि ऑनलाइन पे कोई जादुई पैसा नहीं मिलने वाला आपको, यानी कोई एक क्लिक मैं करूँगा उसके बदले मुझे पैसा नहीं मिल जाएगा। मगर अगर मैं अपने हुनर को बेचूँगा तो वो हुनर को बेचने के बाद मैं अच्छा पैसा बना सकता हूँ और शायद एक जॉब से भी अच्छा बना सकता हूँ। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप ये हुनर, जिसको मैं डिजिटल मार्केटिंग का हुनर बोलता हूँ, ये सीख लेते हैं, तो वो ऐसी कौन सी चार चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। चारों की चारों तो आप नहीं करेंगे, मगर इनमें डेफिनेटली किसी एक में भी अगर आप स्पेशलाइज हो जाते हैं तो आपकी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि नैया पार है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बिगनर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आपने अभी तक कोई जॉब ही नहीं करी है, ठीक है, और आप मुख्तलिफ़ जॉब्स को ढूंढने में लगे हुए हैं और आपके पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसको सीखने के बाद आपको जॉब करना बहुत आसान हो जाता है। ये है पहली चीज़। कैसे आसान हो जाता है? गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स जो कि गूगल का ही पार्ट है, इंस्टाग्राम एड्स जो कि फेसबुक का ही पार्ट है, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कॉपीराइटिंग, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी दुनिया भर में डिमांड है। आप आज ही अगर अपने जिस शहर से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, अपने शहर के किसी फेमस ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ वगैरह बने हुए हैं, या आप पोस्टिंग खोल के देखिए जो जॉब के पोर्टल्स होते हैं डिफरेंट, वहाँ पे ये कीवर्ड सर्च करके देखिए और वहाँ पे देखें कि कितनी जॉब की तादाद भरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर हर बिज़नेस, भले वो पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो, हर बिज़नेस अपने आप को ऑनलाइन लाना चाहता है और अपनी प्रेजेंस बनाकर सेल करना चाहता है। कुछ जो भी वो बेच रहा है, वो कुछ सर्विस बेच सकता है, वो प्रोडक्ट बेच सकता है। और जब वो ये चाहता है तो जो एजेंसी उसको ये सर्विस दे रही है या जो फ्रीलांसर उसको ये सर्विस दे रहा है, उसको लोग चाहिए जो उसके लिए काम करें, जो ये हुनर उसको दे सकें। ठीक है, तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप बहुत ही बिगिनर लेवल से स्टार्ट करें, तो मेरी रिकमेंडेशन तो हमेशा आपको यही होगी कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें और सीखने के बाद एक इंटर्नशिप या नॉर्मल सी जॉब स्टार्ट करें जो कि आपको आइडिया दे देगी कि हाँ जी मैं इसको स्केल कैसे कर सकता हूँ। मगर वो जॉब के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग का हुनर सीख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको जॉब वाला इन्वायरमेंट नहीं पसंद, आपको नहीं पसंद जी मुझे 9 to 5 कोई आके बोले कि भाई ये आपने काम नहीं करा या फ़लानी चीज़ नहीं करी, और आप चाहते हैं कि ख़ुद आप कंट्रोल रखें ज़्यादा चीज़ों का, तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकते हैं। फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन क्या है? फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन ये है कि वो एक ऐसा बंदा जो एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ लोगों को सर्विसेज दे सकता है, वो एक फ्रीलांसर होता है, जिसका कोई बॉस नहीं होता, जिसका किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि जी मैं 9 to 5 यहीं पे दूंगा। वो चाहे तो 2 घंटे फ़लाने को दे दे, 3 घंटे किसी और को दे दे, वो अपना टाइम किसी को भी बेच सकता है। कहाँ बेच सकता है? मैं रिकमेंड करूँगा स्टार्ट, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, पाकिस्तान से ले लें, ठीक है। और अगर आप थोड़ी सी भी आपकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, तो आप फाइवर पे चले जाएं, आप अपवर्क पे चले जाएं। वहाँ पे इन सर्विसेज की डिमांड अगर आप जाके देखें, आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, लोग लाखों डॉलर के अंदर, हज़ारों डॉलर के अंदर पैसे कमा रहे हैं। किसी का पर आवर रेट $20 है, किसी का पर आवर रेट $50 है, और कोई तो इतना स्पेशलाइज हो गया कि उसका पर आवर रेट $100 है।
अब वो कैसे कर रहे हैं? वो सारी चीज़ें हुनर के बलबूते पे हो रही हैं। अगर आपके पास हुनर है तभी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़, पहली चीज़ जॉब हो गई, दूसरी चीज़ हो गई फ्रीलांसिंग। अगर आपको जॉब समझ नहीं आती तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए फाइवर, अपवर्क ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जो कि मैं मज़ीद अपने चैनल पे भी बता रहा होता हूँ। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में लेट से आप 25,000 30,000 से एक बेसिक सैलरी से स्टार्ट होंगे, और आप अगर गूगल एड्स या किसी भी एड्स के अंदर या किसी भी एक, ये 7 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इसमें स्पेशलाइज करते हैं ख़ुद को और अपने हुनर को पक्के से पक्का करते जाते हैं, तो आपकी सैलरी 2-3 लाख 4 लाख तक आराम से जाएगी, कोई भी नहीं रोक सकता। या अगर आप फ्रीलांसिंग की बात कर लें, अगर आप फ्रीलांसिंग में अपने आप को स्पेशलाइज करते हैं, आप यही स्किल्स बेचते हैं, इसमें से किसी एक स्किल में स्पेशलाइज हो जाते हैं, तो हंसते खेलते आप $5,000, $10,000, $10,000 एक नॉर्मल अमाउंट है आज के दौर में फ्रीलांसर के लिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट 2024 तक एक्सपेक्ट कर रही है कि खाली फ्रीलांसर्स, पूरा आईटी सेक्टर नहीं, खाली फ्रीलांसर्स $3 बिलियन लेकर आ सकते हैं पाकिस्तान में। और रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल ये भी देखा था कि खाली पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स मिलके बाहर से, पूरा आईटी एक्सपोर्ट्स नहीं, $100 मिलियन लेकर आए हैं खाली एक क्वार्टर में इस साल के। और तीसरा ऑप्शन जो कि है अपनी एजेंसी स्टार्ट करना, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो आप देखेंगे, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मगर मैं आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तानी 1-2 क्लाइंट लेकर आ जाएं जो आपका कैश फ्लो बना दें, जो आपको पैसे लाकर देना शुरू कर दें, आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएं। जब आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएं तो आप अपने आप को एक्सपेंड करें इंटरनेशनल वाली साइड पे। आहिस्ता आहिस्ता आप इंटरनेशनल वाले जितने क्लाइंट्स हैं उनको अप्रोच करना शुरू करें। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बता चुका हूँ, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, यहीं कहीं पे उसकी सजेशन आ रही होगी। हाउएवर, आप अज्यूम करें कि आपके पास 100, 150 या 200 के करीब क्लाइंट्स हैं, जिसमें आपकी एक टीम है जो उनको मैनेज करती है, उसके बाद उस टीम के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जो उसको मैनेज करते हैं, और फिर आप हैं जो कि ये सारा बिज़नेस होता हुआ देख रहे हैं। आप ना कि खुद पैसे कमा रहे हैं बल्कि औरों के लिए जॉब क्रिएट कर रहे हैं, और उन औरों के लिए जॉब क्रिएट करके आप कितने ही ख़ानदान अपने साथ अटैच कर रहे हैं। यानी अगर ये इतना पावर है खाली इस डिजिटल मार्केटिंग के हुनर का। अब हम चलते हैं अपने चौथे ऑप्शन की तरफ, जो क्या है ई कॉमर्स। बहुत ज़्यादा शोर सुना होगा आपने ई कॉमर्स के हवाले से, हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। उसका रीज़न भी है आवाज़ें आने का, उसका रीज़न ये है कि वर्ल्ड वाइड ई कॉमर्स की जो मार्केट है वो $3 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है, जिसमें से पाकिस्तान का अभी तक खाली इतना सा हिस्सा है। और पाकिस्तान के अंदर ही अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में अभी तक खाली 3% लोगों ने अपनी शॉपिंग स्टार्ट करी ऑनलाइन, विच मीन्स कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है अभी बाकी। अगर आप पायनियर बन के, आप अर्ली बर्ड बन के अगर अभी से किसी भी चीज़ का ब्रांड स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का स्टार्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान के कल्चर को टारगेट कर सकते हैं, पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर अपना कल्चर मौजूद है, तो आप अपने आप को पायनियर बना सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि मैं 160 रुपये, 170 रुपये ये देकर 2500 की सेल्स ला रहा होता हूँ। कैसे ला रहा होता हूँ? फेसबुक एड्स मेरे लिए कैसे काम करता है, गूगल एड्स मेरे लिए कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आखिर कैसे चलती हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने कोर्स में कवर कर रहे हैं, जिसमें आखिर ऐसे कौन से मैट्रिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, आखिर ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। और ये सारी चीज़ें हम लाइव क्लासेस में सिखा रहे हैं जूम के ऊपर, जिसमें आपके जो भी सवाल हैं आपने पूछने हैं वहाँ पे, यानी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, इंटरेक्शन रहेगा एक किस्म का। हो सकता है कुछ लोग लाइव अटेंड ना कर पाएँ, तो उनको उन्हीं लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड वर्जन भी हम दे देंगे, जिसमें आप लाइफ टाइम एक्सेस करें। और यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है, यहाँ से बात शुरू होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लेवल पे सीखने के बाद स्टिल आप इन चारों में से कोई भी चीज़ करें, भले आप जॉब करें, भले आप फ्रीलांसिंग करें, भले आप एजेंसी बनाएं अपनी, या भले आप ई कॉमर्स करें, आपको प्रैक्टिकल लेवल पे कोई ना कोई इश्यूज़ आएंगे। और वो इश्यूज़ ऐसे होंगे जिनके लिए आपको अपने मेंटोर की नीड होगी, तो वो इश्यूज़ हम एक लाइफ टाइम सपोर्ट ग्रुप के अंदर आंसर कर रहे होंगे सारे, जहाँ पे अलग से लाइव सेशंस होते हैं। ये क्लास का पार्ट नहीं है, यानी क्लास में तो आप सवाल पूछ ही रहे हैं, क्लास में तो जो भी आपके कंसर्न्स हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिकल टीचिंग वो सारे आप पूछ रहे हैं, बट
कोर्स आप कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बावजूद आपको इश्यूज आ सकते हैं, तो आपने उस ग्रुप में सवाल पोस्ट करे और हम वहाँ पे लाइव सेशन करके उनको अलग से आंसर कर रहे होंगे, विच मीन्स कि कोर्स करने के बाद भी आपको सपोर्ट मिल रही है। और अगर आप इन लाइव क्लासेस के अंदर इनरोल होते हैं तो इनरोल होने के बाद आपकी सक्सेस के पीछे हमने पड़ जाना है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कामयाब हों। अगर आप कामयाब होंगे तो मेरा जो एक मकसद है कि मैं एम्पावर कर सकूं पाकिस्तान को, पाकिस्तान में जो हम गरीब रह गए हैं एक ज़माने से, उससे बाहर आ सकें, वो पूरा होगा। मैं अपनी एजेंसी से अपना सारा ब्रेड एंड बटर ईज़िली कमा लेता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें मैंने अपने 5 साल के तजुर्बे में सीखी हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप में ट्रांसफ़र करूँ। आप में से कुछ लोग होंगे, हो सकता है वो ना कर पाएँ, मगर आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इन चीज़ों को सीखेंगे और इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, और इनको इम्प्लीमेंट करने के बाद वो कहीं ना कहीं पहुंच चुके होंगे। भले वो एज अ फ्रीलांसर पहुंचे, भले वो कहीं एजेंसी स्टार्ट कर लें अपनी, या भले वो कहीं जॉब स्टार्ट कर लें, वो एक पूरा साइकिल बन जाएगा जो कि बनना शुरू हो चुका है अभी तक। जब हमने इस एकेडमी का स्टार्ट लिया था तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आना शुरू हुए थे, ज़ाहिर सी बात है केस स्टडीज़ नहीं थी, यानी अभी तो हमने पढ़ाना शुरू करा है, तो अब वो केस स्टडीज़ हमारे पास डेली बेसिस पे आना शुरू हो गई हैं। डेली हमारे व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर अच्छे खासे हमारे स्टूडेंट के रिव्यूज़ आना शुरू हो गए, जिसमें वो बता रहे हैं कि वो किस तरीके से कामयाब हुए हैं। और अब हमारे बच्चों की तादाद जो हमारे साथ पढ़ना शुरू हुए हैं, सैकड़ों से हज़ारों की तरफ जाने लगी है, जिसमें हर बैच में, क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर सी बात है कि अगर हमने फोकस करना है तो हर बैच के अंदर हम लिमिटेड सीट्स देते हैं, जिसके अंदर गिनती के कुछ बच्चे आते हैं और एक बैच उन बच्चों के आने के बाद क्लोज़ हो जाता है। और एक महीने के अंदर हम 2 बैच से ज़्यादा इनिशिएट नहीं करते हैं, ताकि हम फोकस कर सकें। एक बैच में पहली बात लिमिटेड बच्चे होते हैं और टोटल काउंट हमारा 2 बैच का रहता है पर महीने, विच मीन्स कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड सीट्स के अंदर रहते हुए ताकि हम फोकस कर सकें। क्योंकि लाइफ पढ़ाने में अगर हम ज़्यादा बच्चे लेकर आ जाएंगे तो वो एक फ़ोकस नहीं बन पाएगा, वो चीज़ें जो हम एक क्वालिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो नहीं बन पाएगी। और अब हम बात करते हैं कि भला जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि मेरा एम है कि मैं एम्पावर करूं पाकिस्तान को, तो एक क्या अमाउंट मैं इसके लिए चार्ज कर रहा हूँ, जो कि सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है कि मुझे इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें मेरी टीम मौजूद है, जिसमें जहाँ पे ज़ूम पे पढ़ाया जा रहा है और जिसमें डिफरेंट सर्वर्स पे वेबसाइट होस्ट हो रही है, वीडियो रिकॉर्डेड वर्जन अपडेट हो रहा है, तो उस सारी चीज़ों की एक कॉस्ट है, जिस कॉस्ट को बेयर करने के लिए मुझे इस पे फ़ीस रखना लाजमी है। और स्टार्ट के जब हमने बैचेस स्टार्ट करे थे तो कुछ बच्चों को हमने फ्री में भी एडमिशन दिया था। हम चाहते थे कि जी एम्पावर करें मैक्सिमम लोगों को, बट लोगों ने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, लोगों ने उस चीज़ की कदर नहीं की, और लोगों ने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको चीज़ फ्री में मिल रही है ना। जो चीज़ इंसान की फितरत है, इंसान को आसानी से मिल जाए, वो उसकी कदर नहीं करता। हाउएवर, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि यार मार्केट में तो यही चीज़ें लोग अगर प्री रिकॉर्डेड वर्जन में भी सिखा रहे हैं तो हज़ारों में सिखा रहे हैं, कोई 50,000 की सिखा रहा है, कोई 60,000 की सिखा रहा है। हमने हाउएवर बहुत ही मिनिमम अमाउंट रखा ताकि हम मैक्सिमम लोगों को एम्पावर कर सकें। अगर मिनिमम अमाउंट रखा जाए और मिनिमम स्टूडेंट्स रखे जाएं हर बैच में, तभी हम मैक्सिमम लोगों को एम्पावर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम फोकस होकर पढ़ाएंगे और साथ ही साथ मैक्सिमम लोग इसको अफोर्ड करने की सलाहियत रख सकेंगे। अब कुछ सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे कि हमसे क्यों सीखा जाए। तो पहला एलिमेंट तो यह है कि हमने अपनी फ़ीस को बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रखा है, और दूसरा एलिमेंट ये है कि हम अपना जो प्रैक्टिकल नॉलेज है इस चीज़ों के अंदर जो पिछले 5 साल से हमने सीखा है, वो सारा आपको सिखाने वाला है। जिसमें कुछ क्लाइंट्स के रिज़ल्ट आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कैसे इन क्लाइंट्स को हमने डिफरेंट अचीवमेंट करके दी। कुछ क्लाइंट्स के लिए हमने ई-कॉमर्स के सेल्स जनरेट करके दिए, कुछ के लिए हमने बिज़नेस में लीड्स ला के दी, और ऐसे कितने ही ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमने कवर करें। और अमूमन जो ये रिज़ल्ट रहा वो हमेशा 10 से 15 गुना के हिसाब से रहा, जिसको हम मार्केटिंग के टर्म में ROS कहते हैं। अगला बैच कब से स्टार्ट है और आप क्या क्या सीखने वाले हैं? जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मेन चीज़ें हैं, सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग मॉड्यूल्स की। लर्निंग मॉड्यूल्स के अंदर आप फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यूट्यूब मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग एंड कॉपी राइटिंग,
ये 7 हुनर हैं जो आप खाली लर्निंग मॉड्यूल्स के अंदर सीखेंगे, और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। देन वी हैव अर्निंग मॉड्यूल्स। अब अर्निंग मॉड्यूल्स में और लर्निंग मॉड्यूल्स में फ़र्क इतना है कि एक आप सीखते हैं हुनर, और अर्निंग मॉड्यूल्स में आप सीखते हैं उसी हुनर को बेचना। अर्निंग मॉड्यूल्स के अंदर आप सीखते हैं फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ई कॉमर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, और लाइफ टाइम मेंटोरशिप के अंदर कंटिन्यूस Q&A सेशंस, जो आपको एम्पावर करते हैं कि अगर आप अर्निंग नहीं भी कर पा रहे तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और कैसे वो रीज़न सॉर्ट आउट करके आपकी अर्निंग की तरफ बढ़ा जाए और आपकी अर्निंग करवाई जाए। अगला बैच कब से स्टार्ट होगा, उसके लिए आप या तो मेरी स्क्रीन के आसपास कहीं फॉर्म देख रहे होंगे, वो फिल कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है वो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब आपके पास किसी भी किस्म का एक्सक्यूज़ नहीं रह जाता है। कैसे नहीं रह जाता है? सबसे पहली चीज़, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे प्राइस सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल हैं मार्केट में। आप लोग अलग अलग चीज़ें सिखा रहे हैं, हम सारी चीज़ें एक साथ सिखा रहे हैं। लोग प्री रिकॉर्डेड में सिखा रहे हैं, डिफरेंट एक ही वीडियो रिकॉर्ड करके बेचे जा रहे हैं, हम लाइव क्लासेस में सिखा रहे हैं। आपके जहन में 10 किस्म के सवाल होंगे जो आप पूछना चाहते हैं, वो आप लाइव क्लासेस में हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे सपोर्ट ग्रुप में पूछ सकते हैं, जहाँ पे वीकली लाइव सेशन अलग होते हैं जस्ट फॉर द Q&A। स्टिल इसके इन सब चीज़ों के बावजूद मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान के पास किसी भी किस्म का एक्सक्यूज़ रह जाता है। स्क्रीन पे जो मेरे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर कांटेक्ट करें, अगले बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन लें कि वो कब से स्टार्ट हो रहा है, उसकी क्या डेट है, और एनरोल हो जाएं आमिर अहमद एकेडमी में, और ख़ुद को भी कामयाब करें और अपनी ज़िंदगी बदलें। मिलते हैं क्लासेस में और स्टार्ट करते हैं एक नया जर्नी। अल्लाह हाफ़िज़।